प्रिय बालकी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्रिय छात्रों, आज हम बात करेंगे और डिस्कस होगा और लेक्चर ये होगा, ये अपना फिजिक्स से होगा जो हम लोग पढ़ रहे थे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक, उसका ये लेक्चर नंबर शायद 5 है आपके लिए। 4 हो चुका था ना, जिसमें हमने सब कुछ इसका डिस्कशन कर लिया है, जिसमें हम लोग लास्ट में घरेलू परिपथ के बारे में डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे फ्लेमिंग का, नहीं ये तो रात इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी आपका सेकेंड लास्ट लेक्चर है आज का लेक्चर। और इसके आगे एक आने वाला लेक्चर, इसमें क्या हो जाएंगे आपके पूरे चैप्टर फिजिक्स ये खत्म हो जाएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा अगला लेक्चर जो होगा आपका, उसमें एनसीईआरटी पूरा वन शॉट होगा। और उसके बाद जो थोड़ा सा मोटर बच गया है, डायनमो बच गया, उसको पढ़ लेंगे, चैप्टर खत्म हो गया आपका फिजिक्स के। अब इसके बाद जो ही बचेंगे, मतलब बच्चा जी आपके लिए गुड न्यूज़ है कि दिसंबर आते थे कि सारे मेन चैप्टर खत्म कर दिए गए। देखिए भैया, मैं क्या बताऊँ मेन चैप्टर क्या होता है। जैसे देखें, आप बोलोगे ना सर ने समझ लिया, बच्चे समझ लिया कि आपको याद करने का भी टाइम मिला, आप बहुत अच्छे से रिवीजन भी कर पा रहे होगे, आपको वक्त बहुत दिया गया है। देखिए ये चैप्टर मैंने देखा हो गया, अम्ल क्षार लवण हो गए, धातु हो गए, कार्बन एंड कंपाउंड, आपका पूरा कंप्लीट फिनिश हुआ एकदम जीरो से हाई लेवल तक। ये चैप्टर वन शॉट लेक्चर आएगा। ठीक, अब चलो, लाइव प्रोसेस हो गया है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, ये वाला चैप्टर हो गया है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर अभी जस्ट खत्म कराया गया है, ये हो गया है। लाइट एंड डिफ्रेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये भी हो गया है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया है आपका। और ये चल रहा है, और चल रहा है, ये 1 या 2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, अब क्या बच रहा है बच्चा जी, अब देखिए जो ही चैप्टर बच रहे हैं ना इधर नीचे वाले, ये क्या है, कहीं ना कहीं रिलेशन करते हैं ये लोग एसएसटी से। जैसे ये ऊर्जा का स्रोत, ठीक, हम पढ़ लेंगे, संसाधन पढ़ते हैं ना, ऊर्जा वो पढ़ेंगे, और इन्वायरमेंट इसको पढ़ लेंगे, और प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। तीनों आसान चैप्टर हैं, तीनों को हम कराएंगे, बिल्कुल करा दिया जाएगा। क्योंकि बच्चे जब इतना चैप्टर पढ़ा देते तो तीनों को क्यों छोड़, क्योंकि यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव 1-2 प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन आपका वेटेज चैप्टर जो है मेन सब हो चुका है, ये ऊपर वाले ही चैप्टर शुरू होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कीजिए बच्चे जी, आप ऐसा कीजिए, 1 से 2 दिन में इसको केमिकल रिएक्शन को रिवीजन कर लीजिए, 1 से 2 दिन में इसको समय दीजिए, क्योंकि देखो आपने पूरा पढ़ लिया है। 1 से 2 दिन लगता है हर चैप्टर को, आप 1-2 दिन चाहें तो रिवीजन कर देंगे। साइंस को बच्चे इतने अच्छे से रिवीजन कर लीजिए तो आपका नंबर बिल्कुल मिले। और आपने कहा सर कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा है, बच्चों का ये डाउट रहता है, हम भी जो बच्चे थे अब जैसे हमको भी, लेकिन हमें ये सब बात सर लोग से नहीं बोलते थे कि हमको याद नहीं हो रहा है, शायद क्योंकि जो सर हमको गुण सिखाने वाले थे, अब ऊपर वाले की बस से, माँ सरस्वती की कृपा से, वो गुण हमको पहले पता था। मैं चीज़ों को बहुत बार लिख के याद करता था। जैसे मेरे पास बोर्ड हो गया, मुझे कोई, मैं हर दिन, आज मैं क्या किया कि एक पेपर ले लिया, उसको मैं लिख के कर रहा हूँ कि मैं कितना लिख पाता हूँ। बार बार पढ़ता था, लिखता था, पढ़ता था, लिखता था, इससे मुझे कोई चीज़ रटना नहीं पड़ रहा था, मुझे चीज़ें ऐसे ही याद हो जाती थी। देखो भैया जी, आप चीज़ समझ लिए अलग बात है, आप चीज़ को समझ लेते हैं अलग बात है, लेकिन उसको आप याद कैसे रखेंगे, उसको पेपर में कैसे लिखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ये अलग गुण है, ये अलग टैलेंट है। और ये कैसे आएगा, बार बार पढ़ने से। आप इतना बार पढ़ें। अच्छा बच्चे जी, आप लोग अभी, हम लोग को देखो क्या हुआ, पढ़ाते पढ़ाते, कोई भी टीचर्स हैं, पढ़ाते पढ़ाते उनको चीज़ें याद होती हैं। तो अभी समझो ना, क्यों आपको भी पढ़ते पढ़ते क्यों याद नहीं हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि जब आपके एज का था बच्चे, क्लास 10th में जब था मैं, तो मुझे सारे बुक के क्वेश्चन आंसर, उसके पेज याद होते थे, किस पेज में कौन सा चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम क्या है, सब कुछ हिंदी हिंदी सब याद रहता था। क्यों, हमने समय बहुत दिया था पढ़ाई के लिए, बहुत, कम से कम आपको, मैं तो बोलता हूँ 8-10 घंटा 12 घंटा तो पढ़ लेना चाहिए कम से कम। आज की डेट में ये आखिरी का 1 महीना है, इसमें तो आपको इतना तो पढ़ लेना चाहिए बच्चा जी। अब करोगे ना प्यारी, जैसे मैं बता रहा हूँ, हाँ सर बिल्कुल करेंगे, ऐसे ही रिवीजन कीजिए। और सिर्फ इसका नहीं बता रहा हूँ, सारे विषय में, हिंदी के भी कीजिए, संस्कृत का भी कीजिए, मैथ का भी रिवीजन शुरू कर दीजिए। मैथ आपको बहुत चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, अजय आपको एसएसटी में और इंग्लिश में, इंग्लिश के थोड़े थोड़े चैप्टर को आप खुद से रीड कीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव थोड़ा सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चन बैंक देखिए, हो गया। चलो आज शुरू किया जाए लेक्चर। हाँ सर, आज का ये सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा। तो हम देखो, पहले तो बुक से आप निकाल दे क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। कम नहीं पढ़ाएगा, बहुत पढ़ाएगा बच्चे, पूरे बुक डिटेल में उसके जाते थे। हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आज हम पढ़ेंगे, ये हो चुका है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा दिया गया आपको, दक्षिण पढ़ना है, राइट हैंड रूल पढ़ना है। और क्या,
आज देखो, आज हम जो भी कुछ पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा इसमें माइकल फैराडे के बारे में है, ये क्या इन्होंने क्या इनके बारे आधार पर हम आज करेंगे। माइकल फैराडे के बारे में कहा जाता है बच्चा जी, तो आज का हम थोड़ा कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या है अपना। थोड़े से समय चाहिए आपके। जी बच्चे जी, लेक्चर नंबर 5 है ये। आज देखिए हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे EMI के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, ठीक। लेंस के नियम पढ़ेंगे। आज हम लोग फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ लेंगे। इतनी चीज़ों पर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक। सर राइट हैंड रूल में दिक्कत होगा नहीं बच्चा जी। अब तक जो 4 लेक्चर आप देख लिए हैं, तो 5वें लेक्चर आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ईजी हो जाएगा 5वां लेक्चर आपके लिए। चलो, तो माइकल फैराडे के बारे में कहा जाता है बच्चा जी। तो हमने कौन सा कॉपी ले आया, मैं मिस्टेक से दूसरा कॉपी लेके आ गया हूँ। है सब लाया हूँ, जो आपको पढ़ाना है सब लाया गया है, एक एक्स्ट्रा लेके आ गया था। चलो, एक बात कहता बच्चे जी कि जो बिना बैटरी के करंट दौरा दे, नाम है उनका माइकल फैराडे। जो बिना बैटरी का करंट दौरा दे, नाम है उनका माइकल फैराडे। एक मेरे साथ दोबारा गुनगुनाएंगे अपने मन में। बिना बैटरी की जो करंट दौरा दे, उनका नाम है माइकल फैराडे। सर बिना बैटरी की करंट आ जाएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल, इन्होंने ऐसा किया था, इन साइंटिस्ट ने ऐसा किया था। क्या किया था, चलो इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा। बच्चे ये एनसीईआरटी एक बार तो पढ़ना चाहिए आपको, उसके क्रियाकलाप, उसकी हर लाइन को पढ़िएगा, पीले पीले बक्स में जो दिया गया पढ़िएगा। आपका देखना क्वेश्चन बन जाता है, MCQ हो जाता है। चलो, अपने ACDC पढ़ लिया था, लघुपथन पढ़ लिया था, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 यहाँ से होगा। तो ये जूम किया जाए बच्चा जी, आपके लिए बहुत शानदार, जो दीदी के पहले लिखी थी, अब वही दीदी खुद आपके लिए दूसरा नोट्स बना रही है इस साल। तो ये इनका 2 साल पहले का लिखा हुआ था, अब जो उनका राइटिंग देखोगे तो कहोगे बहुत कुछ सुधार हुआ है। तो आपके लिए जब रिवीजन कराऊंगा आपको, तो उस नोट से, नए वाले नोट से करा देंगे। सर क्या हम आप रिवीजन भी करा देंगे? बिल्कुल प्यारे जी, आपको रिवीजन भी करा दिए जाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। तो देखो सर, EMI क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? तो हम बात करें बच्चे, आज हम लोग, आज का टॉपिक है अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सर आप ये इंग्लिश वाले वर्ड पर ध्यान क्यों दिलाते हैं हमको? जरूरी है प्यारे जी, ये आपके टर्म बहुत काम की चीज़ हैं, आपको इंग्लिश में चीज़ें पते होने चाहिए, ताकि आप अगले साइंस से, अगर आपका स्ट्रीम चलने वाला है इसके बाद, सर अब हम क्यों बताते हैं कि हम लोग क्लास अगली जाने वाले। बिल्कुल बच्चा जी, अब क्या ही बचा है, 1-2 महीने का सफ़र है आपका, आप बिल्कुल एग्ज़ाम दे के आएंगे। हम लोग MCQ अपना डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे क्लास में, पता चल जाएगा आपका, और यूट्यूब चैनल पर भी करेंगे हम, पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स सही हुए, ठीक। चलो, हम बात करते हैं बच्चे ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। ये क्या था, माइकल फैराडे के क्या विचार थे, उन्होंने क्या बोला था इसके बारे में? तो माइकल फैराडे ने कहा था, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को कहा गया है कि जब कोई धारावाही, क्या कहा गया है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब कोई धारावाही चालक लूप से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र को बदला जाता है, तो लूप में करंट उत्पन्न होता है। क्या कहा गया? कि जब कोई धारावाही लूप से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र को बदला जाता है, तो करंट यानी धारा उत्पन्न होती है, धारा पैदा होती है। देखो, बिना बैटरी के जो करंट चला दे, नाम है उनका माइकल फैराडे। सर क्या आप डायलॉग शायरी बोल रहे हैं? चलो ठीक है, हमने क्या बोला, अब चलो इस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं। आपको अब बिल्कुल आसान है, कितना आसान है देखिए, आपको हर चीज़ आपको आसान दिखेगी इस चैनल पे, ठीक। चलो सर, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा था, जब किसी लूप में MFL यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, MFL मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक, जब किसी लूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं को चेंज किया जाए, क्या किया जाए बच्चे जी? चेंज किया जाए, तो करंट यानी धारा चालू हो जाएगी।
ये दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में। सर इसको थोड़ा समझाइए चित्र से। तो बच्चे जी मैं पहले बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा। देखो जैसे ये मैं चित्र दिखाने जा रहा हूँ, तो ये इस चित्र को आपको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको PDF से दिखाता हूँ, वहाँ आपको अच्छे से दिख जाएगा। चलो, और यहाँ आपको क्लियर भी समझ में आ जाएगा। देखिए, सिर्फ आपको डायग्राम पर ध्यान देना है। बच्चे जी मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, चुंबक है। ठीक, ये क्या है, चुंबक है। और आपने पढ़ा है कि जो इसकी दिशा होती है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, सब ऐसे जाके मिल जाएंगे। इधर आपने पढ़ा था ना, इधर जाती है इधर मिल जाती है, इधर जाती है इधर से मिल जाती है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके। अब देखो क्या करना है इसमें। आपने क्या पढ़ा था, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में लूप द्वारा, लूप क्या होता है सर, ऐसे गोलाकार कोई लूप के मतलब उसको चुंबकीय क्षेत्र रेखा को बदला जाए। फिर से एक बार डिफिनेशन आपको पढ़ा देता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। आपने पढ़ा किसी लूप में जो उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उसको बदला जाए किसी लूप में। ओहो सर, ये मान लीजिए लूप है, ये लूप है, अभी यहाँ रखा हूँ तो कोई इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं जा रहा है। मान के देखिए, जा रहा है क्या, नहीं। आपको इसको मैं समझाऊँ क्या, इस पर थोड़ा सा कॉपी पे ज़्यादा, तो यहाँ समझा रहा हूँ आपको ज़्यादा, फिर बाद में नोट्स बनाना आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए कोई चुंबक है, आपने पढ़ा इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आपने पढ़ा सारी चुंबकीय रेखाएं ऐसे जाती हैं, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ, ठीक, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, आपने चीज़ें पढ़ा है। ठीक, अगर आप कोई लूप यहाँ रखते, लूप, इसमें भी देखो एक भी करंट पास नहीं हो रहा है, इसमें से एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजर रही हैं, एक भी नहीं गुजर रही हैं। और बोला गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें बदलना पड़ेगा, अभी तो एक भी नहीं हो रहा है। अच्छा मैं इसको अगर देखो, या तो दो तरीके हैं, या तो लूप को ऐसे रखें, इसको ऐसे से ले जाएं, आगे पीछे करें, आगे पीछे करें। तो जैसे अभी ले जाएंगे थोड़ा तो ये 2 चल जाएगा उसमें, फिर तो 100 ले जाएंगे तो ये दोनों उसमें चल जाएंगे, फिर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 8 बढ़ते जाएगा, फिर उसको पीछे से लेंगे तो घटेगा, ऐसे से घटाना बढ़ना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, या तो इसको लूप को ऐसे रखकर चुंबक को आगे पीछे किया जाए, ठीक, या तो चुंबक को ऐसे रख के लूप को ऐसे किया जाए, तो भी इसमें क्षेत्र रेखाएं बदलेंगी। देखो कैसे बदलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ है, ठीक, चलो अब इसको मैं यहाँ लाता हूँ, यहाँ तो अभी कितने क्षेत्र रेखाएं गुजर रही से, देखो बताओ। तो बच्चे कह रहे हैं सर 2, बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। अब इस लूप को मैं बच्चे यहाँ ला दूँ, पहले यहाँ था एक भी नहीं, 0, यहाँ ला गया था 2, और ये मैं यहाँ ला दूँ तो देखो कितना हो रहा है। तो इसमें से गुजर रहे हैं मान लो 1 2 3 4, मैं थोड़ा रफली बनाया हूँ, आपको इसमें अलग समझ में आ जाएगा। 4 मैं थोड़ा इधर लाऊंगा तो 8 हो जाएंगे, फिर इधर लाऊंगा तो 16, ठीक, ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर अब पीछे खींचूंगा तो बैक तो कम होगा ना, फिर घटते जाएगा। अब देखो इसको, ये वाला डायग्राम आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये वाला डायग्राम आपको बहुत चमकेगा। चलो ये देखो, यहाँ रखा तो 0 मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र एक भी नहीं। बोला कि जब किसी लूप में चुंबक क्षेत्र रेखाएं चेंज करना है लूप के अंदर, तो अभी तो एक भी नहीं है। चलो थोड़ा लूप को, अब देखो, अब जैसे चलो चुंबक इधर लाए, या तो लूप को हिलाए, लूप को हिलाए, थोड़ा इधर और घसकाए, तो यहाँ लाए लूप को, तो क्या हो गया, 2 रेखाएं पास कर रही है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब बच्चा जी थोड़ा लूप और अंदर लाए, तो गिनिए, तो गिनिए, तो गिनिए, कितने कितने रेखाएं, 1 2 3 4, ओहो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर लूप थोड़ा और करीब लाए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मानिए, ठीक, थोड़ा ऐसे रफली बना दिया गया, सर नहीं बोला था। और थोड़ा अंदर ले जाओ, पहले 6, चलो 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक, और अंदर ले जाओ, तो यहाँ लाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 4 ऊपर थे, 1 2 3, एक और ले 4, हाँ ये वाला है ना, ये वाला 1 2 3 4, और नीचे भी 4, 8 हो गया। अब फिर मैं बैक लाऊंगा तो फिर कितना हो जाएगा, 6, थोड़ा इसको लूप को इधर लाऊंगा तो 6, फिर लूप थोड़ा इधर लाऊंगा तो 4, फिर लूप लाऊंगा तो 2, फिर इधर लाऊंगा तो 0। सर क्या ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घट बढ़ नहीं रही हैं क्या, क्या चेंज नहीं हो रही हैं क्या, बिल्कुल हो रहा है सर जी। तो वही तो बोला गया, जब माइक्रोफैराड क्या बोला, वही तो बोला जो बिना बैटरी के करंट द्वारा दे, बिना बैटरी का जो करंट द्वारा दे, नाम है उनका माइकल फैराडे। इसमें कहीं बैटरी लगी है क्या, इसमें कहीं बैटरी है क्या प्यारी, नहीं सर। तो इसमें क्या है, इसमें है बच्चे सिर्फ आपके पास एक लूप है, एक चुंबक है। तो उन्होंने चुंबक क्षेत्र रेखाएं के पास में लूप का जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसको आगे पीछे किया, तो ये तो मैं लिख दिया हूँ नोट्स में। तो क्या हुआ बच्चे जी, चुंबक करंट पैदा हो गया। क्या होगा बच्चे जी, करंट पैदा हो गया। अजीब बात थी ना, एक नए वैज्ञानिकों की देन था। चलो तो मैंने चित्र देखो, मैंने चित्र PDF से दिखा दिया, चित्र यहाँ भी बनाया गया है। यहाँ थोड़ा उतना आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो PDF था वहाँ से चित्र बना लीजिएगा वीडियो को पीछे करके, और अब देखो इसको लिख ले। अच्छा मैंने बोला सर चुंबक क्षेत्र रेखा कम करना है, 2 रास्ता है। एक तो आपने क्या किया,
लूप को पास ले गए, फिर लूप को लाए, लूप को ले गए, ऐसे घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। क्या सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या? लूप को एक साथ रखें, लूप को वहीं रहने दें और चुंबक को ही आगे पीछे करें? हाँ, तो भी तो वही बात होगा, क्या सर दोनों को साथ में कर सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे लेके जाओगे तो क्या चुंबक क्षेत्र कम होगा? नहीं होगा। हम दोनों के साथ में ऐसे घट रहे हैं, देखो थोड़ा फील दिलाएंगे ना, साइंस है बच्चा जी, साइंस है फील। चलो ये दोनों साथ में है, अब मैं दोनों कैसे से कर रहा हूँ देखना। क्या चुंबक क्षेत्र रेखाएं कम हो रही है किसी का? नहीं होगा। दोनों साथ में होगा होता नहीं, किसी एक को रोककर। अगर आप लूप को रोकें तो चुंबक को आगे पीछे करें, ठीक सर। या तो चुंबक को शांत रखें तो लूप को ही आगे पीछे कीजिए। दोनों केस में करंट दौड़ेगी। तो एक इसके आगे मैं आपको नोट भी लिखवाऊंगा। चलो देखो, एक बार इधर ले गए, एक बार इधर लाए, दो केस करना। चलो अब सर एक बार फिर से दिखा दीजिए ना, लेक्चर नंबर 5 का ये शॉर्ट्स पीछे, चाहे हम लूप को आगे पीछे करें या लूप को रोककर मैग्नेट चुंबक को आगे पीछे करें, दोनों स्थिति में धारा उत्पन्न होगी। और इस बात को यहाँ लिख दिया हूँ, जब किसी लूप में चुंबक क्षेत्र रेखाएं को हम चेंज करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं MFL को चेंज किया जाता है। चेंज तो हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है आगे पीछे करने पर। 0 2 4 6 8, फिर जैसे तो 6 4 2 0 2 4 6 8। क्या बात पढ़ाते हो सर जी, मज़ा आता है। अरे मेरा नहीं है ये तो सर लोगों का कमाल है। चलो अब देखें, अब क्या करना है प्यारे, जिसमें इतना प्यार सब नहीं मुश्किल है। चलो अब ये वाला थोड़ा डायलॉग लिख लीजिए इनका, माइकल फैराडे जी का। ये डायलॉग नोट कर लें इसमें, इसी नोट्स के नीचे। जो बिना बैटरी के करंट चला दे, नाम है उसका माइकल फैराडे। हो गया है। चलो शायरी बहुत याद कर लेते हो जल्दी। चलो हम अब बात करते हैं इसी में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में। आपको बहुत प्रेम से पढ़ा दीजिएगा, सारे टॉपिक को क्लियर करा दीजिएगा, चिंता तो नहीं करनी चाहिए प्यारे जी को। चलो अच्छा बच्चे, इस नियम के अनुसार चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है। सापेक्ष गति मतलब क्या समझते हैं भैया? रिलेटिव। सापेक्ष गति को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव मतलब एक दूसरे से, रिलेटिव मोशन होता है। क्या होता है बच्चे? रिलेटिव मोशन मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? या अब देखो, ये इसको रखते हो तो ये तो ऐसे करते हो या ऐसे, ठीक, तो इसके सापेक्ष में कर रहे हो, या इसको रख के इसको कर रहे हो, एक दूसरे के सापेक्ष में तो गति होती है। चलो अब हम बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में, EMI के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो अब देखो, इसको हम थोड़ा आपको समझाते हैं एक उद्देश्य से। और अच्छा, एक यहाँ 2 केस लेके आया हूँ। ये देखो, अच्छा बच्चे, मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको 2 केस लेके आ रहा हूँ। क्लियर है। चलो ये वाला केस चेक करें, केस 1, यहाँ पर केस 2 लाया हूँ। अच्छा, वो तो बना दिया डायग्राम को, डायग्राम फिर से बना दिए गए, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, ठीक, कोई बात नहीं, वही डायग्राम है, ऊपर वाला है। अब देखिए बच्चे, अब इसमें क्या करोगे? अगर आपके पास चुंबक क्षेत्र रेखाएं ऐसे हैं, अगर आपके पास ये चुंबक क्षेत्र रेखाएं हैं, तो अब बबुआ जी मैं बोलूँगा ये आपके पास लूप है, तो 1 2 3 4 इसमें से चुंबक क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो भाई उन्होंने तो कहा था कि जब इसमें लूप में चुंबक क्षेत्र रेखाएं को कम बेसी करना है, बदलना है, चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे? कैसे? तब तो धारा बहेगी, नहीं धारा नहीं बहेगी। अभी तो शांत रखो, धारा नहीं बहेगी, तो क्या करोगे सर? मैं करूँगा सर जी ऊपर नीचे। हाँ बिल्कुल बच्चा, थोड़ा सा देखो, अब इसको मान लो थोड़ा सा नीचे लाओगे, यहाँ लाओगे तो 3 हो गया, 3 चुंबक रेखा, यहाँ लाओगे तो 2 हो गया, यहाँ लाओगे तो 0 हो गया, और 1 हो गया, और इसके नीचे लाओ तो 0। तो सर कहीं ना कहीं आपको इतना ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, इतना ऊपर नीचे कर रहे हो तब चेंज हो रहा है। तो सर बताओ, अभी देखो, हाँ बिल्कुल इसमें करंट आएगी, आपने सही सोचा, ऊपर नीचे करने से चुंबक क्षेत्र रेखाएं कम हो रही है, फिर आप उल्टे चले जाओ 2 4 0 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसा हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिजली करंट आए, करंट दौड़ेगी। लेकिन तुम बताओ, किसी मशीन में इतना गैप चाहिए कि नहीं चाहिए? ऊपर नीचे होने के लिए इतना पार्ट्स होने चाहिए। लेकिन तुम लोग तो वैज्ञानिक थे, आप लोग तो क्या बोलते हैं, इंजीनियर हो, इंजीनियर का दिमाग तो तेज होता है, वो तो इतना जगह लेगा नहीं। तो और कोई सोचो तरीका, और कोई तरीका सोचो कि इतना गैप भी ना लगे और इसका लुक ये भी चेंज हो जाए। जल्दी सोचो, कौन बताएगा? कौन बताएगा बच्चा?
कि हमको ऊपर नीचे भी ना करना पड़े और इसकी क्षेत्र रेखाएँ भी चेंज हो जाए ताकि हमको धारा मिल जाए, क्योंकि माइकल फैराडे ने बोला था कि बिना बैटरी के क्या बोला था उन्होंने, किसी लूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ को कम बेसी किया जाए, चेंज किया जाए, बदला जाए, तो उसमें करंट 100% दौड़ेगी। क्या करें सर, क्या करें? चलो मैं देखता हूँ कौन बच्चे, सोच लो पहले, फिर से बना लेता हूँ मैं 4, समझा देता हूँ बच्चा जी। सिर्फ आज का लेक्चर समझने वाला है, लिखने वाला कम है, ठीक है? हाँ, अब जो भी लेक्चर बचे हैं ना एकदम प्योर समझने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ क्लास 12th वाला बात अब तुम पढ़ोगे यहाँ पर, तो थोड़ा समझने वाला चीज़ है। यहाँ पर सोचो, यहाँ पर लूप कोई लेना है, आपको चेंज करना है, क्या करोगे तुम? क्या करोगे? तो बच्चा जी क्या करेगा सर? ऐसे में तो 4 को हरा है, 4 को चुम्बक क्षेत्र है। चलो अब मैं कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन मेरे से सोच लिया है। अब मैं सर क्या करूँगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि जगह मुझे ऊपर नीचे ज़्यादा ना करना पड़े, तो मैं क्या करूँगा सर, क्या हूँ ना, इसको ही लूप को ही रोटेट कर दूँ, इसको लूप को ही रोटेट करूँ। अब क्या करे कोई बच्चा, ऐसे कर देगा, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया। सर 3 हो गया क्या? 3 हो गया क्या? हाँ सर 3 दौड़ रही हैं। चलो बहुत सुंदर। 21 थोड़ा सा रोटेट किया, फिर से। ये सब समझाने के लिए इतना मेहनत की जा रही है बच्ची, नहीं तो नोट्स में था, समझ में आएगा नहीं आपको। अब क्या किया, थोड़ा अब ऐसे कर देगा, थोड़ा अब ऐसे मूव करेगा। सर कितना हो गया? 2 हो गया। ओहो हो, चेंज हो रहा है, स्पेस भी नहीं लग रहा है और चुंबक क्षेत्र रेखाएं कम चेंज भी हो रही हैं। सर मैं तो वैसे कर दूंगा, इसको पूरा ऐसे कर देगा। सर इसमें तो 1 हो रहा है, नहीं हो रहा है बच्चे, 1 भी नहीं हो रहा है, 0 कहलाएगा, क्योंकि देखो ये तो हमेशा ऐसे ही रहेगा ना, इसको बदलना थोड़ी बनी, इसमें देखिए वो रहेगा। ये अब मैं बोलूँगा, आप देखो कोई चुंबक क्षेत्र रेखा है, आप इसी पे जा रही है, तो ऐसे कर दिया आपने, तो इसमें कहाँ कुछ बदल रहा है, खत्म हो गया। हाँ, इसको थोड़ा और तीसरा कर, तो 1-2 था ना, एक केस और ले सकते थे ये करने के लिए। अब इसको अब ऐसे कर लेते हैं, 1 हो गया, यहाँ 1 था, यहाँ 3, यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, पूरा सीधा कर दिया। अब तो यही सही सब जा रही है, ऐसे सीधे बच्चे। पैरेलल में कोई चीज़ नहीं होता, मैं जैसे मान ली चुंबक क्षेत्र की रेखा है, वैसे भी अपने लूप भी रखा है, तो पैरेलल हो गया ना, इसके ऊपर से जा रहा है ऐसे। तो इसमें कहाँ बदल रहा है, इसमें कोई चेंज कहाँ रही है, इसमें कहाँ इसी के ऊपर जा रहा है, इसमें इसके अंदर थोड़ी जा रहा है, ये तो इसके ऊपर जा रहा है, इसके अंदर से नहीं जा रहा है। अंदर से कब जाएगा, मान लो कि ये रहे, मैं ये कोई गोला है, लूप है, तो ऐसे जा रहा, तो मानता हूँ एक है, लेकिन आपने तो इसको ऐसा कर दिया है, अब तो इसके ऊपर से न जा रही है, इसमें कहाँ कुछ बदलाव रहा है। ठीक है सर, ओके क्लियर प्यारे जी। तो सर अपने तो गजब समझा दिया। हाँ, उसी चीज़ को यहाँ कर दिया हूँ। तो ये आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता कि ऊपर, तो कोई बच्चा तो सर ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा स्पेस चाहिए। हाँ सर, तो सबसे अतः हमें रोटेशन कर देना चाहिए, उसे मूव कर देंगे, मज़ा आ जाएगा। यहाँ रोटेशन करके दिखा दिया हूँ, मूव 0 एक बार, फिर करते जा रहा हूँ, घूमते जा रहा हूँ। अब आपको डायग्राम बुझा जाएगा कि कब कब इसको मोड़ा गया है। देखो ऐसा किया गया, 3 हो गया, फिर ऐसे किया गया, थोड़ा सा इसको 3 हो गया। ठीक है सर, अब 2 वाला किधर गया? क्या लिख दिए? 0 1, ये 5 कहाँ से आ गया अभी इसका? रुक जाओ भैया, थोड़ा सा इसका हम नंबरिंग सुधारते हैं। दीदी ने तो नंबरिंग गजब कर दिया है। 5 लाइन लिया गया है क्या? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। ठीक है चलो 5 लाइन, ठीक है। तो 0 1 0 1 1 0 1 5, ठीक। इसमें कितने जाएंगे? इसमें 1 2, ठीक है, चलो सही है। यहाँ 5 लाइन लिखी, यहाँ 4 लाइन पे समझा था, इसमें 5 लाइन कर दिया गया। अब 6 लाइन भी ले सकते हो, 7 लाइन लेना है। जैसे रोटेशन करना, देखना किस में कितना कितना बन रहा है, जैसे मान लो कि आप इसको नाम दे रहे हो, इसको तो ये तो अपने सीधा किया है ये वाला, तो इसमें 1 भी नहीं लेना है। तो सर आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ, ये लो, यहाँ से थोड़ा देख लो, आपको क्लियर हो जाए तो हो जाए। चलो हो गया, सीधा रखना। देखो ये वाला 0 था, ये वाला जिसमें 0, फिर अपने ऐसे किया तो इसमें से कुछ गए, फिर अपने ऐसे किया तो इसमें 3 हो गया, फिर अपने ऐसे कर दिया तो इसमें 5 हो गया है, फिर अपने 3 हो गया। तो बदल रहा है, इसमें बदल रहे हैं। आप 4 पे भी कर सकते हो, 5 पे, सर आपको चेंज से मतलब है। हो गया, आगे बढ़ें। चलो सर, चलो एक टॉपिक ऐसा पढ़ाने जा रहा हूँ कि बच्चे आपके सिलेबस में नहीं दिया होगा, कोई शायद आपके क्लास 10th लेवल तो कोई आपको पढ़ाई भी नहीं, लेंस का नियम सब लोग इसको पढ़ाते हैं 12वीं कक्षा में, सब लोग इसको पढ़ाएंगे 12th में। मैं क्यों ना थोड़ा बच्चों को पहले ही इस चीज़ को समझा दूँ, जबकि लेंस नियम समझाना बच्चों के लिए बहुत आसान है, मेरे लिए, तो क्यों ना इसको समझा दिया जाए लेंस का नियम। चलो
बच्चे लेंज का नियम बाकी लोग के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन अपने जो रक्षक सर है फिजिक्स के टीचर उनके लिए बहुत आसान है। तो चलो क्यों ना समझाएं उनकी ही भाषा में। देखो आपने थोड़ा अब जल्दी जल्दी सब कुछ लिखना मत, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है आपको, पहले समझना है। देखो मैंने क्या बोला, एक चुम्बक लिया अपने, इसको यहीं पे समझाता हूँ। चुम्बक है बस, चुम्बक में दो पोल होते हैं, अपने पढ़ लिया सर, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल, साउथ नॉर्थ, ठीक है। तो लेंज के नियम क्या कहता है, अगर इस पर अपने कोई यहाँ पर कोई अपने धारा की दिशा देखना है, अगर यहाँ नॉर्थ है, अगर यहाँ नॉर्थ है, चुंबक का नॉर्थ सिरा है, नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर भी नॉर्थ पैदा हो जाएगी। लेंज के नियम क्या कहता है, लेंज के नियम आपको हम एक शॉट में लिखवा देंगे। एक पहले तो अगर यहाँ नॉर्थ है तो नॉर्थ बना लेगी सामने, धारा कैसे बन जाएगी, नॉर्थ दिशा में। और नॉर्थ में आपको क्या सिखाया गया, याद करो, नॉर्थ में करंट की दिशा क्या होती थी सर, एंटी क्लॉकवाइज। सर कहाँ लिखवाए थे आप बच्चा जी, आप लोग लगता है थोड़े थोड़े अपने ही नोट्स को नहीं पढ़ते हो। मैं नहीं दिखाना जरूरी है, मैं आपको दिखाऊं क्यों, ताकि बच्चे को ये लगे कि हाँ आपको बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर को सब कुछ पढ़ाते जाया जा रहा है। मैं थोड़ा आपको ये दिखा दूं कि कब आपका साउथ पोल, कब आपका नॉर्थ पोल हो जाता है। देखो धारा की दिशा, धारा अगर साउथ पोल होगा, तो धारा होगी क्लॉकवाइज, अगर नॉर्थ पोल होगा तो धारा हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। सबको नोट्स में पढ़ाया गया है प्यारे जी, पढ़ाया गया है, चिंता तो मत करना। अब हमको तो भाई झूठा बोलना मत, क्योंकि सब कुछ आपको हो सकता है कि लेक्चर 2 में पढ़ाया हो, लेक्चर 3 में पढ़ाया गया हो, इसीलिए तो लेक्चर का नाम देता हूँ 1 2 3। अब पढ़ते जाए वो समझ में आ जाएगा। अगर नॉर्थ है तो यहाँ पर धारा नॉर्थ यहाँ बना लेगी नॉर्थ, ये क्या कौन सा डायरेक्शन बन जाएगा, नॉर्थ। और नॉर्थ में, नॉर्थ पोल पर बची, नॉर्थ में करंट की दिशा क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे धारा बहेगी, ऐसे ऐसे, ठीक। पहला केस वन समझ में आ गया, ठीक है सर। अगर 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 पास में है तो ऐसा हो गया, ठीक ठीक। अगर इस चुम्बक को दूर ले जाएंगे, तो देखो पास आया तो नॉर्थ बना लिया रिपेल करने के लिए, क्योंकि नॉर्थ को ढकेलेंगे, ठीक है सर। पास आया तो भगा दिया। अब देखो बड़ी मतलब मीठा प्यार है यहाँ पर, देखो थोड़ा सा मीठा प्यार है। पार नॉर्थ पोल आया तो यहाँ पर नॉर्थ पोल बना लिया, ठीक। लेंज के नियम के अनुसार धारा की दिशा को चेक करने के लिए यहाँ पर लेंज लो क्या कहता है, अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल था तो धारा की दिशा भी यहाँ पर नॉर्थ पोल बन गया, क्योंकि नॉर्थ पोल को दूर भागाना है, ठीक है सर, हो गया। अब देखो, अब दूसरा केस क्या होगा, अब अगर धारा, अब देखो, अब अगर ऐसे, अब इसको अपने पास लाया, चुंबक को अपने पास लाया, तो यहाँ पर करंट क्या बना लिया, नॉर्थ बना लिया, ठीक है। यहाँ पर चुंबक क्षेत्र, यहाँ पर क्या कौन सा पोल बन गया, यहाँ पर एक नॉर्थ बन गया, जो धारा की दिशा क्या बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आप चुंबक को दूर ले जा रहे हैं, इससे कोई लूप से दूर ले जा रहे हैं, तो देखो मैं दूर के साइन दे दिया ये वाला। अब चुंबक इसे दूर ले जाएंगे तो तुरंत यहाँ साउथ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, साउथ। क्यों सर, क्यों क्योंकि दूर भी नहीं जाने देती है, देखो पास भी नहीं जाने देती है और दूर भी नहीं जाने देती है। कोई चुंबक अगर इसको यहाँ पर करंट की दिशा देखना है, तो यहाँ चुंबक अगर नॉर्थ पोल है, चुंबक का नॉर्थ है, तो यहाँ पर तुरंत नॉर्थ, पूरा करीब लाओगे तो पूरा नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि पूरा सटना भी नहीं है, क्योंकि अपने पता है कि चुंबक क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, आपस में करती भी नहीं है, तो पूरा पास में भी नहीं आएगा। जैसे थोड़ा मतलब करीब आ गया तो यहाँ पर तुरंत नॉर्थ हो जाएगा, ताकि पूरा सट ना पाए, ठीक। तो नॉर्थ बना तो क्या दशा, करंट कैसे बढ़ी, ऐसे चल रही है, ठीक। और अब चुंबक को दूर ले जा रहे हैं, तो मैं तुरंत साउथ बन जाएगा, या तुरंत अब साउथ बन जाएगा, घूम जाएगा, क्योंकि तुम ज़्यादा दूर भी मत जाओ, यानी ज़्यादा दूर भी नहीं जाने देना। आपने पढ़ा था चुंबक क्षेत्र रेखाएं कम बेसी होने चाहिए, तो ये ज़्यादा दूर भी नहीं जाने चाहिए। ये वो तो सर वो सब माइकल फ्राइडे का नियम था, लेकिन आप लेंस साहब का नियम पढ़ रहे तो थोड़ा इनकी कहानी कुछ अलग है, टॉप है। मैं बोल रहा हूँ क्लास 12 में आपको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, लेकिन इतना भी थोड़ा ज्ञान देता हूँ कि वहाँ मज़ा आ जाएगा आपको। देख रहा हूँ वहाँ पर आप लोग पढ़ाएंगे सब, ये ऐसे चेंज कर दिया गया, इसको ऐसे घुमा दिया गया, वो लोग ऐसे करेंगे, इसको ऐसे घुमा दिया गया, इसको साउथ को ऐसे घुमा दिया गया, ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे आपको। वही चीज़ आपको यहाँ सिखा दे रहा हूँ, मैं देखा हूँ क्लास 12 भी अपना भाई चलता है तो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। अब चलो यहाँ नॉर्थ, जैसे आप दूर ले जा रहे हैं इसको, इस चुंबक क्षेत्र को, तो यहाँ नॉर्थ था, तो यहाँ साउथ तुरंत दूर, थोड़ा जैसे दूर हो जाए, डिस्टेंस बढ़ेगी तुरंत साउथ होगा, क्योंकि ज़्यादा दूर भी, फिर उसको खींचना भी, पास बुलाना है, फिर पास है तो हटा देगी, तो यहाँ साउथ बन गया। साउथ में कैसे धारा दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज। साउथ पोल होगा तो धारा, सर आप ये थोड़ा याद रखें ना बच्चे जी, नॉर्थ पोल होगा तो एंटी क्लॉकवाइज धारा की दिशा, यानी धारा की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा धारा हो जाती है, ये घड़ी की दिशा हो जाती है। जैसे घड़ी चलता है ना अपना सुई, सर घड़ी क्या होती है, देखो घड़ी ये होती है, सर कम नया घड़ी दिखा रहे हूँ कैसे, ना बहुत सस्ता है, चलो ऐसी ये घड़ी की दिशा चल रही है अभी, देखो
ऐसे ऐसे। अगर ऐसे जाएगा तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब ये घड़ी देखकर कोई जलता भी है, देखना अपने ही कुछ लोग हैं इस घड़ी को देख के जलेंगे, सर ये काहे पहनते हैं अच्छे घड़ी। चलो अब तीसरा किसकी बात करते हैं। ठीक है, नॉर्थ था तो नॉर्थ बना लिया, और दूर ले जा रहे थे तो साउथ बना लिया। ठीक है सर, अगर यहाँ पर साउथ होगा तो, अगर साउथ को लाओगे तो साउथ पोल को करीब में लाओगे तो साउथ बना लेंगे, क्योंकि फिर साउथ इसको पास, पूरा पास भी नहीं आने देना है, अब बहुत दूर भी नहीं जाने देना है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो, अब तुम इसको पूरे साउथ को इधर ले जा रहे हो तो फिर इधर नॉर्थ बना लेगी। क्या खेल है, ना पास आने देती है ना दूर जाने देती है, ना करीब पूरा पास आने देती है ना करीब पूरा दूर जाने देती है। इसको ऐसे याद रखना है। ट्रिक क्या है, लेंज नियम याद रखने का, धारा की दिशा पहचानने के लिए याद रखना। कभी से चुंबक क्षेत्र को पास में लाओगे तो पास आएगी तो आने नहीं देगी, और दूर ले जाओगे तो दूर जाएगी तो जाने नहीं देगी। क्या क्या ये इनके कितना प्यारा प्यारा प्यार है। इस नॉर्थ पोल में एक चुंबक में और एक धारा की डायरेक्शन में लेंस साहब का नियम कितना खूबसूरत है। खूब पास लाओगे तो पास में नहीं आने देगी, तुरंत उल्टा बना देगी। साउथ लाओगे तो तुरंत साउथ बना देगी, ताकि दोनों आपस में अपने पर समान ध्रुव, चाहे समान चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक साउथ नॉर्थ सर साउथ आपस में रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, नॉर्थ एक दूसरे को आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। तो लेंज नियम याद हो गया, इतना ही पढ़ना है आपको। 10वीं इतना पढ़ा दिए बहुत है, देखना आपको कितना फ़ायदा मिलेगा आगे चल के। चलो अब देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है सर, अब ये आपके सिलेबस में है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पढ़ने के लिए जरूरी था। देखना कैसे समझ में आएगा, एकदम चुटकी में। चलो आपने लेफ्ट हैंड पढ़ लिया था ना सर, हाँ पढ़ लिया था, तो दाएं भी आपको समझ में आ जाएगा। आपने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लिया है तो दाएं आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। चलो क्या बात है उनका, चलो देखो, यदि चालक को बलपूर्वक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, देखो अपने बलपूर्वक लाते थे, इसको बलपूर्वक भी लाएंगे, इसको अब इसको बलपूर्वक लाएंगे, लाइए कोई दिक्कत नहीं है। किसी चालक को बलपूर्वक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र और धारा के बीच में संबंध होगा, जो यह संबंध फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निर्धारित होता है। देखो अब इसको ये कहीं ना कहीं लेंज का नियम यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा। अंगूठा गति की दिशा को निर्धारित करता है। थंब इंडिकेट डायरेक्शन द मोशन ऑफ। ठीक है, जो गति होगी, जो हम किसी चीज चालक गति की बात कर रहे हैं उसकी गति अंगूठा बताएगा। ठीक है, तर्जनी सर ये वाला अपने पढ़ा था, नहीं वाला बाएं वाला, दाएं वाला बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ आपको इसका नाम थोड़ा बदल दिए जाएंगे। यहाँ पर वहाँ पर क्या था, फादर मदर चाइल्ड, यहाँ पर इसका थोड़ा नाम बदलेगा। उंगली ऐसा ही करना है, बिल्कुल ऐसा ही करना है जैसे लेफ्ट हैंड किया था हमने, राइट हैंड वैसा ही है। तो इस बार वहाँ अंगूठा क्या बताता था, मैग्नेट फोर्स। क्या बताता था, मैग्नेट फोर्स फादर। यहाँ पर क्या बताएगा, मोशन, गति बताएगा उसका। तर्जनी ये वाला इंडेक्स फिंगर, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। वहाँ भी तो वही था ना, वहाँ भी तो चुंबकीय क्षेत्र को ही बता रही थी, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करती है। और मध्यमा ये वाला बदलेगा, वहाँ ये करंट बताता है, करंट लेफ्ट रूल में ये करंट बताता है, राइट रूल में करंट नहीं बताएगा। ये मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। और प्रेरित धारा मतलब यह धारा कैसी धारा यहाँ पर कैसी धारा बन रही है करेगी। ठीक है, और चित्र तो PDF से चलेगा आपके लिए। हो गया, दिखा दे डायग्राम, दिखा दे फिगर आपको। चलो सर ये वाला चित्र बना लो जल्दी से ये डबल डायग्राम बना ले प्यारे जी, आपके बुक में दिया हुआ देख लेना, ये थोड़ा अच्छा रहेगा। हो गया, चलो अब हो गया तो बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो ये क्या बताएगा आपका, ये बताएगा मोशन किधर, गति धारा किधर, चुंबक क्षेत्र या मोशन किधर है, गति किधर हो रही है। ठीक, और ये क्या बताएगा, वही तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये इस पर क्या बताएगा, प्रेरित धारा, यानी इलेक्ट्रिक इंडक्शन का बताएगा, धारा की प्रेरित धारा किधर है, धारा किधर प्रेरित हो रही है। पेपर में पूछता है तो इसको ऐसे लिख के आना है। आपसे पूछेगा फ्लेमिंग के दाहिने या दक्षिण हस्त का नियम को लिखें, तो लिख के आ जाइएगा। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा, लिख के आ जाइएगा। और फिगर तो बनाना ही बनाना है, और चित्र तो बना दीजिएगा, बस इतना। और चित्र बना दीजिएगा, जो चित्र दिखाए वो चित्र बना दीजिएगा। ये आपके बुक में जो है ये बना दीजिएगा, ये आपका मर्जी है, आप या इसको बना दीजिएगा। हो गया सर, चलो ये फ्लेमिंग का था दक्षिण हाथ का नियम, कुछ भी टेंशन नहीं है। इसका यूज भी बहुत कम है, इस ज़्यादा लेंज का नियम लगता है, ये बहुत कम लगता है, तो कम लगता है तो चलो फिर भी इसका यूज पढ़ा देते हैं आपको।
इसका यूज हम सीख लेते हैं, जब आप आए हो तो सीख के ही जाओगे। चलो लेट प्रैक्टिस, वहाँ तो खूब प्रैक्टिस करा था आपको, क्योंकि ज़्यादा लेफ्ट रूल लगता है, राइट तो बहुत कम यूज होता है। चलो मान लीजिए बच्चा जी, मान लीजिए आप, मैं इसका यूज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि क्रॉस दिखाया गया। क्रॉस मतलब बताओ जल्दी से, क्रॉस मतलब क्या सिखाया हूँ? देखो मैं सिखाया हूँ क्रॉस मतलब अंदर जा रही है, क्या जा रही है? अंदर। और डॉट मतलब बाहर। ये सर कहाँ सिखाए थे आप? तो सब तुमको बताना ही पड़ता है, सब कुछ तुमको बताना ही पड़ता है बच्चे, दिखा दिया कर। आप लोग थोड़ा डिवीजन नहीं करते हो क्या प्यारे जी? देखो यहाँ बताया था वो, ये क्रॉस है तो अंदर, क्रॉस है तो अंदर, यहाँ डॉट है तो बाहर निकल दिए। और वहाँ भी लिखवाया था सभी सब कि धारा की दिशा कब साउथ होगी, कब नॉर्थ होगी, एंटी क्लॉक हो, सब कुछ सिखाया गया था आपको। लेकिन प्यारे जी थोड़ा सा रिवीजन करना, थोड़ा थोड़ा। आप एग्जाम के लिए क्या डरते हो? एग्जाम के लिए वही आप थोड़ा क्वेश्चन बैंक देख लो डेली, सुकून मिल जाएगा आपको, पेपर कैसा होता है, बस काम खत्म। आपको तो ये सोचना चाहिए कि मुझे पूरा बुक पर कब्जा है कि नहीं, पूरे सारे टॉपिक मेरे दिमाग में आते हैं कि नहीं। बहुत खर्चा किया आपके माता पिता ने, बहुत पैसा लगाए हैं, तो क्यों ना उस पैसे को स्वार्थ बनाइए बच्चे। क्रॉस मतलब अंदर, क्रॉस मतलब अंदर, तो आपने क्या किया? अंदर बोले तो ये क्या है? देखो अंदर की ओर है, यानी इसमें हमको बताना है कि सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? अंदर की पेज की ओर है, बिल्कुल ठीक है। यानी इसका आपका देखो राइट लगाने वाला है, तो ये आपका तर्जनी इधर करना है, इधर करना है, ठीक ठीक। इधर किया आपने, इधर किया, सर कर दिया कर दिया कर दिया। और सर और क्या? अब देखें, अब इसमें धारा की दिशा, ये तो हो गया। चलो इसमें अपने तो ये दिखा दिया अपने थंबनेल में, ये तो बताएगा प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तो अपने ऐसा कर दिया, पेज पर अंदर कर दिया, ठीक है, पेज के अंदर कर दिया। अंगूठा कहाँ है आपका? अंगूठा, अंगूठा आपको इसमें देखना है कि मेरा चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या है। मान लो चुंबक क्षेत्र की दिशा इधर है, चुंबक क्षेत्र की दिशा इधर है, ठीक है सर, तो मेरा अंगूठा आ जाएगा इधर। देखो बच्ची अंदर है तो क्या समझा आपने? अंदर क्रॉस दिखा तो अंदर, अंदर के लिए क्या है? ये चुंबक क्षेत्र की दिखा है, ठीक। ये चुंबकीय क्षेत्र की आपको यहाँ पर क्या, यहाँ भी वही बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, ठीक है सर। राइट हैंड लगा रहे हैं मैक्सवेल का, हाँ फिल्मिंग का, सॉरी फिल्मिंग का, हो गया ठीक, हो गया अंदर, अंदर हो गया ठीक। थोड़ा मैं छोटा कर लूँ आपको, क्योंकि आपको मेरा हाथ भी दिखना चाहिए, ठीक है सर। इसको मैंने अंदर कर लिया, ठीक है सर, ठीक है। अब देखो, और ये देखो ये क्या है? कोई 12 मिनट है, कुछ भी है, इसको आप इधर ला रहे हो, यानी ये ला रहे इधर, यानी ये है चुंबकीय क्षेत्र की, ये और क्या है? ये चुंबक क्षेत्र की दिशा तो हमको मिल के अंदर है, और इसको हम इधर ला रहे हैं, मोशन करना है। इसमें देखो जी आपको बताया वहाँ तो कहता है ये चुंबकीय बल की दिशा था, यहाँ पर मोशन करना है, कोई चीज़ को मैं आप इधर ला रहे हो, ये चुंबक क्षेत्र के अंदर है, रेखा अंदर है। अब उसमें आगे पीछे करना है कुछ भी, कोई भी आपने क्या पढ़ा है, कोई चीज़ उसमें आप चेंज करना है, ठीक। और यहाँ पर चेंज की बात नहीं है, यहाँ पर क्या है? इस मान लीजिए कि कोई बार मैग्नेट है, कोई चुंबक, इसको आप इधर लाना है, इसकी डायरेक्शन किधर? इधर, मैं दिखाऊँ तीर से इधर। तो ये हो गया, गति की दिशा इधर है, कुछ चीज़ गति इधर कर रही है, तो अपनी ये हो गया। और ये अंगूठा क्या होता है? मोशन। आपको भी लिखवाया, थोड़ा सा पहले लिखवाया था कि ये मोशन का बताता है, ठीक है। तो अपने ऐसा किया, और देखो ठीक है सर, ऐसे पहले अपने राइट हैंड ऐसे लगाया, ठीक है सर, ऐसे किया, ठीक है। आपका अंगूठा इधर आना चाहिए, पश्चिम की ओर, पश्चिम, पश्चिम आ गया। ऊपर क्या होता है? साउथ नॉर्थ, नीचे साउथ, ये वेस्ट पश्चिम, ये इधर उत्तर। चार डायरेक्शन याद है ना बच्चे जी? ये लिख दिया हम, देखो इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो वेस्ट की तरफ क्या करना? अंगूठा कर लिया, ठीक है, पहले अपने से रखा, ये अंदर किया, अंगूठा अंदर किया। बताओ आपका मिडिल, आपका मध्यमा किधर है? जो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण दिशा बताती है ना, ये ना बताती है चुंबकीय प्रेरण दिशा, ये किधर है आपका? ये किधर है? नीचे, किधर है? नीचे। तो देखो यहाँ पर ये कहाँ लग जाएगा? नीचे, कहाँ लग जाएगी? नीचे। और नीचे क्या होता है बच्चे? नीचे क्या होता है? साउथ। नीचे क्या होता है? साउथ। तो यहाँ देखो बिल्कुल आसानी से मिल गया, एक बार में आपको सिखा दिया ना, एक बार में आपको आ गया ये सब। 2 बार 3 बार तो करना ही नहीं पड़ा मुझे, एक बार में आपने समझ, क्योंकि अपने अपने बाएं हाथ का नियम पढ़ लिया था। तो जो बच्चा बाएं हाथ के नियम पढ़ ले, उसके दाएं हाथ के नियम समझना बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा उंगली का काम अलग है। तर्जनी अंदर थी, ठीक है सर। अंगूठा क्या था? इधर था, मोशन, मोशन किधर था? इधर था, ठीक है सर। तो आपका बिल्कुल बिल्कुल आपका ये जो ये वाला उंगली है, आप अंगूठा इधर कर रहे हैं, ये अंदर है तर्जनी। तो आपका ये जो मिडिल मध्यमा है इधर आ रही है, या नीचे क्यों आ रही है? नीचे क्या होता है बच्चे? दक्षिण होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है सर। तो ये ऐसे आपने सीख लिया यूज करना, ठीक। अब देखो कभी कभी ये क्वेश्चन कभी सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते थे, ये वाला ईएमआई के आधार पर। अभी तो सीबीएसई बोर्ड में सब कुछ कट गया है, हम लोग बिहार बोर्ड में है। चलो पीवाईक्यू देखो ऑन ईएमआई, सवाल क्या पूछता था? मान लीजिए कि यहाँ पर
थोड़ा आपको ये क्लियर ना दिखे तो मैं आपको थोड़ा PDF से दिखाऊंगा। देखो यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। हो गया पूरा क्लियर दिख रहा है? और बड़ा किया जाए, चलो इसको देख लो। देखो इसमें क्या है, ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ। ठीक है सर, दो केस पढ़ेंगे, इसको पहले बाद में पढ़ेंगे, इसको पहले देखते हैं। ठीक, मान लीजिए क्या है, ये कोई कॉइल है, ऐसे किया है। ठीक है सर, आप इधर साउथ लाते हो, ठीक, इधर अपने ये साउथ साउथ लाए आपने, तो बोलो ले, देखो पहले इसको आप समझने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने के लिए आप देखो यहाँ लेंज के नियम काम आ जाएगा, इसको लेंज के नियम से हम समझ सकते हैं। अब ये आप साउथ लाए, इधर साउथ लाए तो क्या हो जाएगा, इधर आप साउथ लाए तो क्या हो जाएगा, मैंने सिखाया था ना, साउथ है तो इधर नॉर्थ साउथ बना लेगी। आप साउथ करीब ला रहे हो ऐसे, तो इधर क्या आपने क्या पढ़ा प्यार में, इनका चुंबक की इसमें क्या रिलेशन है। अगर पास लाओगे तो फिर वही बना लेगी रिपेल करने के लिए, साउथ पोल बना लेगी ताकि रिपेल्ड हो जाए। ठीक, बना लिया। अब साउथ बताओ कैसे धारा बहती है, साउथ में कैसे धारा बहती है, जल्दी बताइए, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी सोचें। चलो, जिन बच्चे ने सोचा कि अगर इधर साउथ पोल आ रहा है तो यहाँ साउथ बना लेगी, तो साउथ बनाने पर क्या होगा, साउथ बनाने पर यहाँ पर हो जाएंगे क्लॉकवाइज। क्या होता है, साउथ में चलता है धारा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोले तो ऐसे साउथ बन जाएगा, धारा ऐसे बहेगी, ऐसे ऐसे धारा कहाँ आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी। और यहाँ क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। क्या लगा है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये छोटी छोटी धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको बुक में थोड़ा डिटेल में दिया है, पढ़ लीजिएगा। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। अरे धारा की दिशा बताता है, ये धारा की दिशा, ये धारा की दिशा को बताता है। और तो इसके संकेत को मतलब पैमाने को मध्य पर रखता है। ये अपने शून्य चिन्ह के दाएं दोनों तरफ, या तो देखो ये जीरो है, जीरो, या तो और धारा की दिशा इधर से आएगी तो ये इधर घूम जाएगा, और धारा इधर से आ रही है तो ये इधर घूम जाएगा। ऐसे बताएगा धारा किधर से आ रही है, बस बस बस। ठीक है सर जी, बहुत सुंदर। चलो, तो देखो धारा तो इधर से ना आ रही थी, तो सुई किधर घुमा है, देखो देख लो देख लो देख लो देख लो, सर मजा आ गया। चलो दूसरा स्थिति देखते हैं, ये वाला इधर है, इधर समझो। अब आप दूर खींच रहे हो, अब चुंबक अब दूर ले जा रहे हो, तो मैंने क्या बोला था बताओ, दूर ले जाओगे तो जाने नहीं देगी, यानी साउथ को खींचने के लिए यहाँ नॉर्थ बना लेगी। और नॉर्थ में धारा कैसे बहती है, नॉर्थ में धारा कैसे बहती है सर, नॉर्थ में बहती है धारा एंटी क्लॉकवाइज। अब धारा ऐसे बहेगी, देखो ऐसे धारा बहना शुरू होगी, बहते बहते इधर आएगी। और गैल्वेनोमीटर उसी मान लो इधर था तो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। सर जी बहुत प्यार से समझा दिया आपने, मज़ा आ गया। यहाँ तो अपने लेंज का नियम हमको इतना अच्छे से पढ़ा दिया कि मज़ा आ गया। चलो, इसी डायग्राम को बनाना है आपको, चित्र बना लिया आपने, थोड़ा सा क्या लिखना है इधर लिख लीजिएगा, पहले चित्र बना लीजिए। हो गया, हो गया सर। चलो, लिखना क्या है, लिखना ये छोटा सा बात लिखना है वो, आप इसको हिंदी में या इंग्लिश में लिख सकते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ये मेजर्स मापता है स्मॉल करंट, छोटी धारा को मापता है विद डायरेक्शन, उसकी दिशा के साथ मापता है। हो गया सर, लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए ना, लिख लीजिए ना। हो गया ना प्यारे जी, या तो इधर बताएगी या तो इधर बताएगी, धारा इधर से आएगी तो इधर हो जाएगी। ठीक है सर, धारा इधर से आएगी तो इधर हो जाएगी, इसका ही काम है। धारा नहीं होगी तो जीरो पर ऊपर से खड़ा होगी। हो गया, देख लो एक बार और देख लो। ये सर मजा आ गया, ऐसे क्वेश्चन पहले पूछते थे, अब नहीं, अब नहीं। चलो, अब क्या है इसमें, आपसे प्रश्न कर रहे हैं तो ऊपर लाई जरूर नहीं है, अपने PDF से बना लिए, एक बार इसे दिखा देता हूँ बच्चों को, देख लो। क्या कॉइल के अंदर मैग्नेट हिलाने से धारा आएगी या नहीं, कोई कॉइल होगा, कोई कॉइल बोले तो क्या होता है बच्चे, मान लीजिए कॉइल होगा ऐसे, इसी अगर चुंबक क्षेत्र को आप हिलाएंगे ऐसे से तो क्या इसमें धारा आएगी, हाँ यस बिल्कुल आएगी। चलो क्यों, तो कहना कि भाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, किसने बताया था, माइकल फैराडे। चुंबकीय प्रेरण के कारण जब चुंबक और कॉइल के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में धारा प्रेरित होती है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है, यह घटना विद्युतीय चुंबक प्रेरण कहलाती है। तो सर थोड़ा गैल्वेनोमीटर पढ़ाए थे, थोड़ा उसको भी दिखा दीजिए, तो हम अगले लेक्चर में आएंगे 6 नंबर यहाँ से। देखो
अब इसको थोड़ा जल्दी से नोट कर लीजिए गैल्वेनोमीटर के बारे में। और ये रहा आपका तो छठा लेक्चर में हम मोटर की बात करेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। नोट हो गया? चलो नोट हो गया तो यहाँ से आप छोटा गैल्वेनोमीटर यही आपके बुक में दिया है, देख लेना वहाँ से। अब लेक्चर नंबर 6 यहाँ से आएगा, क्या था 5 था ना, 6 आएगा और उसी में ही आपका चैप्टर हम खत्म करा देंगे। ऐसे मुझे 2 लेक्चर आने थे लेकिन 2 लेक्चर लेके नहीं आऊँगा, एक ही में सब कुछ आपका उसमें काम तमाम कर दिया जाएगा। तो कल ही मिल सकता है आपको लेक्चर, ध्यान ज़्यादा भटकना नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा आज कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा लेंज का नियम, हमने पढ़ा मैक्सवेल फैराडे का फिल्म की दायत का नियम और माइकल फैराडे का चुंबकीय प्रेरण। वो सर बताइए कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और धन्यवाद। रिवीजन बैच होगा जनवरी में, मस्त रिवीजन कराएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, चिंता मत कीजिए। तब तक अपना खुद से रिवीजन कीजिए, बच्चा वही अच्छा होगा जो खुद से रिवीजन करेगा, किसी टीचर के भरोसे किसी के अलग है। देखो हम एक बार आपका रिवीजन करा देंगे हल्के हल्के जितना ज़रूरी है बच्चे को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ खुद से अपना नोट्स, अपना ही नोट्स को बच्चा जी पढ़ें, ठीक, उसी को रिवाइज करें, प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट एक तो कुछ बार बार मैं बोलता रहा हूँ, कोई नहीं बोल रहा है आपके लिए ज़्यादा, क्योंकि बाकी लोग देखो इसी को पढ़ाते हैं तो आपको छुपाते हैं कि क्यों बताएं आपसे। कोई यूट्यूब वाला है जो मान लो सिलेबस लोग खत्म कर दिए हैं और आपसे बोलेंगे कि मैं क्वेश्चन में कराने रहा हूँ, तो कोई बच्चे जब क्वेश्चन में पहले ही क्लास में पढ़ ली कहे पड़ेगा। और अपना लेक्चर में क्या था बच्चे याद करो, हम लोग साथ में क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, इसीलिए हम लोग का समय लग गया है। तो कहने का मतलब तुमको रिवीजन नहीं भी कराया जाए, सिर्फ अपना ही नोट्स तुम पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको रिवीजन करने की जरूरत है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है। तो इसीलिए बच्चे जब अपना मैथ में कुछ चैप्टर बच गए हैं तो उसको भी खत्म कराएंगे। साइंस अपना खत्म के करार पढ़े, मैथ कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, 100% पढ़ा के भेजेंगे आपको एकदम। और बाकी थोड़ा सा आपका अब मेरे पर कृपा क्या होगी, थोड़ा सा व्याकरण हो गया, हिंदी का व्याकरण, थोड़ा सा जो भी टॉपिक पूछा है अपने बुक में उसको थोड़ा सा रिवीजन कीजिए अपने व्याकरण से, और संस्कृत का व्याकरण बस थोड़ा सा काम कीजिए मेरे लिए। और SST तो सिर्फ रीडिंग करने वाली चीज़ है, आपको भी पता है कि याद करना है तो याद करना है, उसको पढ़ के याद करें, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, जितना पढ़ेंगे उतना याद होगा। धन्यवाद, लव यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, माता पिता कहना मानना है, और 1 महीने में इतने परिश्रम कर लेने बच्चे जी, ताकि हम लोग एक बार ये दिखा दें कि हम किसी से कम नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया।